हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज के सेशन में हम पंप पढ़ रहे थे। पंप में हमारे सारे पंप हमारे हो चुके थे। इससे पिछली वाली क्लास में मैंने प्रोपेलर पंप आपको पढ़ा दिया था। आज हम डीप वेल जेट पंप पढ़ेंगे। आज हम जिस पंप के बारे में बात करेंगे वो है जेट पंप। और जेट पंप में हम बात करेंगे डीप वेल जेट पंप की। ठीक है, डीप वेल जेट पंप की आज बात हम करने वाले हैं। तो मैंने थोड़ा सा इस पे बात भी की थी। कल मैंने प्रोपेलर बढ़ा दिया था। हम एक एक पंप को उड़ा रहे थे, ध्यान से पढ़ रहे थे सारी बातें जो एक एक पंप के बारे में हो सकती है, क्योंकि थ्योरी वाला पोर्शन है। सब कुछ अपन ने यहाँ पे पढ़ लिया था, ये सारी चीजें अपन ने कर ली थी। इसके बाद हम पढ़ रहे थे जेट पंप। जेट पंप का एक ये वाला डायग्राम मैंने समझाया था, आप एक और डायग्राम इसमें देख सकते हो। एक और डायग्राम में बनाता हूँ। तो हम पढ़ रहे हैं एक तरीके से डीप वेल जेट पंप, या जेट पंप बोल दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जेट पंप। जेट पंप का एक ये वाला डायग्राम मैंने समझाया था, आप एक और डायग्राम इसमें देख सकते हो। एक और डायग्राम में बनाता हूँ। तो हम पढ़ रहे हैं एक तरीके से डीप वेल जेट पंप, या जेट पंप बोल दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, ये वाला डायग्राम आप ध्यान से, एक डायग्राम में बना रहा हूँ, उसको देखने का प्रयास करना। ठीक है, सेम डायग्राम है वैसे, बस कोई सा भी बना सकते हो आप। डायग्राम से इतना वो नहीं होता है। ये वाला डायग्राम आप ध्यान से, एक डायग्राम में बना रहा हूँ, उसको देखने का प्रयास करना। ठीक है, ये पंप होगा। इस पंप में मोटर लगी होगी जिस पंप को चलाएगी। पंप में मोटर लगी होगी जिस पंप को चलाएगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, देखते जाओ। सेम वैसा ही डायग्राम हो सकता है जैसा अपन ने वहां बनाया था। ठीक है, सेम डायग्राम अपन ने ऐसा बनाया था। थोड़ा सा इसको और अच्छा कर लेते हैं, क्योंकि ये थ्योरी वाले पोर्शन है तो इनमें थोड़ा सा थ्योरी चलेगी। ठीक है, सेम डायग्राम अपन ने ऐसा बनाया था, थोड़ा सा इसको और अच्छा कर लो, क्योंकि थ्योरी वाले पोर्शन है तो इनमें थोड़ा सा थ्योरी चलेगी।
गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, हम आज वो डीप वाटर जेट पंप की बात करेंगे। थोड़ा सा मुंह में क्या है, मेरे थोड़ा सा मुंह में टॉन्सिल हो रहे हैं, दैट्स वाई रीजन मैं थोड़ा स्लो बोल पा रहा हूँ, है ना। और बस आज इसी को पढ़ेंगे, जेट पंप को। मैंने बाकी सारे पंप इससे पहले दिन एक एक पंप मैंने क्या क्या पढ़ा दिया, एक बार मैं बता देता हूँ कि क्लास में, जिससे आप सभी को पता रहे कि क्लास में मैं क्या क्या पढ़ा चुका हूँ। क्लास में हम पढ़ चुके हैं, कोर्स के हिसाब से बता देता हूँ। ठीक है, हम रेसिप्रोकेटिंग पंप हमारे कोर्स में है नहीं, लेकिन हमें थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए रेसिप्रोकेटिंग पंप का। हमने कर लिया, रेसिप्रोकेटिंग पंप का नॉलेज हमने ले लिया। उसके बाद मैंने आपको सेंट्रीफ्यूगल पंप पढ़ा दिया। सेंट्रीफ्यूगल पंप सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है हमारे कोर्स का, क्योंकि इसमें सब कुछ पढ़ाना था, है ना। वंदना, वेरी गुड। इसमें हमने सेंट्रल पंप में सब कुछ पढ़ लिया जो सिलेबस में था। सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन ने सब कुछ करा है सेंट्रीफ्यूगल में। सेंट्रीफ्यूगल की कंस्ट्रक्शन कर ली, वर्किंग कर ली, सेंट्रीफ्यूगल का कंस्ट्रक्शन पढ़ा दिया, वर्किंग पढ़ा दी, प्रिंसिपल पढ़ा दिया, किस प्रिंसिपल पे काम करता है वो पढ़ा दिया, डिफरेंट हेड पढ़ा दिए, इफिशियंसी पढ़ा दी, प्राइमिंग पढ़ा दी, केविटेशन पढ़ा दिया, बस। आज आज और कल में ये पूरे टॉपिक हो जाएंगे आपके। उसके बाद मैं आईसी इंजन का बचा हुआ चैप्टर कराऊंगा। सेंट्रीफ्यूगल पंप के बाद इसका एक सबमर्सिबल पंप पढ़ा दिया, सबमर्सिबल, सबमर्सिबल, सबमर्सिबल पंप पूरा हो गया, प्रोपेलर पंप पूरा हो गया। और आज हम इसको करके कल खत्म कर देंगे फिर, है ना। थोड़ा सा क्या आज टॉन्सिल की वजह से ये सारे करा दिए, सब कुछ सिलेबस के अकॉर्डिंग। ये देखो कल ही कराया प्रोपेलर, प्रोपेलर के बारे में कल ही बताया सारा। आज हम जेट पंप की बात करेंगे। आज हम कौन से पंप की बात करेंगे? आज हम बात करेंगे जेट पंप की। ठीक है, जेट पंप का ये भी डायग्राम और ये भी डायग्राम, दोनों डायग्राम जेट पंप के बारे में आप देख सकते हो। ठीक है, अब आ जाओ जेट पंप। थोड़ा सा क्या क्या समझना है, समझने वाली बात अपन करते हैं जेट पंप के बारे में। तो इंट्रोडक्शन देखो इसका। हाँ, उसके पास दो, कल कल इसको खत्म करेंगे। क्वेश्चंस होंगे तो क्वेश्चंस कर लेंगे, क्वेश्चन तो कभी भी कर लेंगे इसके। उसके बाद अपन स्टार्ट कर देंगे आईसी इंजन का जो बचा हुआ है ना पोर्शन, वो पूरा। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लो। सबसे पहले इसका प्राइमिंग बच गया। ओके, प्राइमिंग करा देंगे, याद दिला देना। प्राइमिंग प्राइमिंग कुछ भी नहीं है। ओके, प्राइमिंग बचा हुआ है, याद दिला देना मुझे। प्राइमिंग का कुछ भी नहीं है। अपन पहले के दिनों में अगर आपके पास कभी कोई पंप था तो पहले पानी भरते थे, उसके बाद चला देते। क्यों? एयर उठा लेता था वो। पंप ने अगर एयर को उठा ली, एयर खींच ली, तो फिर पानी नहीं आएगा। इसलिए हम पहले उसमें प्राइमिंग करते हैं, पानी भर देते हैं ऊपर से। अगर सबमर्सिबल है तो दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि पानी के अंदर डूबा हुआ है। ओके, तो आज हम सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन की बात करें। इसलिए हम पहले उसमें प्राइमिंग करते हैं, पानी भर देते हैं ऊपर से। अगर सबमर्सिबल है तो दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि पानी के अंदर डूबा हुआ है। इंट्रोडक्शन। तो पहला ये बात याद रखना इसके बारे में, इसके बारे में एक बात याद रखना कि अगर 22 फीट से लेकर 60 फीट तक का कोई गहरा कुआं सॉरी
अगर 22 फीट से लेकर 60 फीट तक का कोई गहरा कुआं है तो उसके अंदर से पानी को डीवाटरिंग करना है, पानी को निकालना है। तो पानी को निकालने के लिए हम कौन सा काम में लेते हैं? हम इस हम इस डीप वेल जेट पंप को काम में लेते हैं। हम किसको काम में लेते हैं? डीप वेल जेट पंप को काम में लेते हैं। कैसे काम करता है वो बात की कहानी है ना, ठीक है। किसको काम में करते हैं? डीप जेट, इसको काम में लेते हैं। तो मैं यहाँ पहला पॉइंट लिख देता हूं। अगर आपको पानी को लिफ्ट करना है या डी वाटरिंग करनी है, डी वाटरिंग का मतलब वाटर को निकालना है, कहां से? 22 फीट से लेकर 60 फीट तक, तो हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो लिखो इसमें डीप वॉल जेट इंजन इज प्राइमरली यूज to dewatering अब थोड़ी बहुत मिट्टी भी आ जाएगी तो चलेगी, है ना। प्राइमरली यूज टू dewatering water from 22 feet to 60 feet deep well. साठ फीट से इससे ज्यादा का अपन इसमें करते हैं। अब एक बुक का डाटा और बता देता हूँ। एक बुक में यहाँ डाटा है ना 120 फीट भी दे रखा है। तो एग्जाम में आपको ये समझना है कि 60 और 120 देख लेना, क्योंकि दोनों स्टैंडर्ड बुक का डाटा मैंने देखा। अब देखो क्या है, क्या स्टैंडर्ड बुक में दोनों डाटा दे रखे हैं, तो अपन को दोनों डाटा ले लो तुम तो, ठीक है। तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो डीप वॉल जेट इंजन होता है, जो डीप वॉल जेट इंजन होता है, ये बेसिकली क्या काम आता है? ये बेसिकली आपके पास डी वाटरिंग के काम आता है, जिससे वाटर के साथ कुछ सेंड भी आ जाएगी तो चलेगी, पर ज्यादा सेंड, मडी सेंड आ जाएगा तो चलेगा, पर बड़े बड़े कंकर पत्थर नहीं आने चाहिए, है ना। तो वो 22 फीट से 60 फीट तक को खींच लेगा। अब 60 आए या 120 आए, दोनों देख लेना, ठीक है। दोनों को, दोनों चीज को तुम देख लेना। क्लियर है? अब यहां देखो, इसमें एक बात समझो। यहां ये एक पाइप होता है, ये डिलीवरी पाइप था। दोनों को, दोनों चीज को तुम देख लेना। इस डिलीवरी पाइप से पानी क्या हो रहा था? डिलीवर हो रहा था। यहाँ ये एक पाइप होता है, ये डिलीवरी पाइप था। यहाँ से एक ब्रांच निकाल दी अपन ने, कुछ पानी यहाँ से अपन ने भेजा, कुछ पानी यहाँ से। ओके, डीप वेल लिख दिया, वेल लिख दो, वॉल लिख दिया मैंने, डीप वेल लिख देना, ई कर देना इसको, डीप वेल, ठीक है। तो यहां से है ना, इसमें यहां नोजल लगाती जाती है। यहां ध्यान से देखो क्या लगी हुई है? नोजल। नोजल क्या होती है एक बात समझो। नोजल होता है कुछ ऐसा, अगर आपने कभी भी नोजल देखी होगी, ऐसी बात तो ये नहीं कि आपने नोजल नहीं देखी। ध्यान से देखो क्या लगी हुई है? नोजल। आपने इस तरह का एक स्ट्रक्चर देखा होगा, जब एरिया ग्रेजुअली क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। एरिया क्या कर रहा है इसका? देखो, एरिया ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है। एरिया क्या कर रहा है? नोजल, नोजल होती है जिसका एरिया ग्रेजुअली क्या करता है? डिक्रीज। एरिया क्या करता है? ग्रेजुअली डिक्रीज। एक बात मुझे बताओ, कंटिन्यूटी इक्वेशन बताओ, फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन, फ्रॉम कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन बताइए भैया, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है?
बताओ भैया कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है? तो कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है एवी इक्वल टू कांस्टेंट, एवी इक्वल टू कांस्टेंट। ध्यान से देखो, ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। तो देखो, अगर एरिया डिक्रीज होगा, अगर एरिया डिक्रीज होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी। क्या होगी? वेलोसिटी बढ़ेगी। यस, यही है जो मैंने लिखा, एवी कांस्टेंट। इसी को आपने बताया कि सर, इसी को आपने बताया, आपने ये वाला पढ़ लिया, कोई बात नहीं है कि भाई इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, A1 V1 इक्वल टू A2 V2। ठीक है। और जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो अकॉर्डिंग टू बर्नौली इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू बर्नौली इक्वेशन, अगर वेलोसिटी बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो यहां पर क्या होता है? प्रेशर कम हो जाएगा। अगर यहां प्रेशर कम हो गया तो यहां से ये होता है संप, जहां पानी भरा होता है, ये होता है संप। तो यहां हाई प्रेशर, यहां लो प्रेशर, तो पानी ऊपर चढ़ने लगता है। तो ये पानी ऊपर चढ़ने लगेगा, ये पानी ऊपर चढ़ने लगेगा और पानी आने लगेगा। तो यहाँ हाई प्रेशर, यहाँ लो प्रेशर, तो पानी ऊपर चढ़ने लगता है। तो ये पानी ऊपर चढ़ने लगेगा, पानी आने लगेगा। तो इस तरह से पानी आप नीचे से खींचकर ऊपर लेके जाते हो। बात समझ में आ रही है? अब यहां देखो, जब पानी इस संप से आता है तो पहले स्ट्रेनर, स्ट्रेनर का मतलब होता है छलनी, स्ट्रेनर लगा देते हैं अपन। क्यों लगा दिया स्ट्रेनर? स्ट्रेनर इसलिए लगा दिया अपन ने कि अगर कोई बड़े बड़े पत्थर हो या कोई इम्प्योरिटीज हो या डेब्रिस, डेब्रिस होता है इंग्लिश में, डेब्रिस बोला जाता है पत्थर को एक तरीके से, डेब्रिस, कि कोई डेब्रिस हो, कोई बड़े बड़े कंकर पत्थर हो, तो इन सबको ये यहाँ रोक लेगा। क्या कर लेगा? रोक लेगा। रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनना, रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनना। हमने यहां एक नोजल लगा दी, नोजल या वेंचुरी मीटर भी लगा सकते हो आप, वेंचुरी मीटर भी लगा सकते हो, वेंचुरी भी बना सकते हो, जनरली नोजल लगाते हैं। नोजल लगाया तो एरिया डिक्रीज कर रहा है, एक एरिया डिक्रीज करेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रेशर कम। प्रेशर यहाँ कम हो गया, यहाँ हाई प्रेशर है तो पानी खींचने लगेगा, सक्शन होने लगेगा, पानी सक होने लगेगा। भाई सक्शन करने के लिए आप अगर कभी सांस लोगे तो कब लोगे? जब बाहर, तो बाहर सांस कैसे अंदर जा रही है? क्योंकि हमारे अंदर लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, बाहर हाई प्रेशर है, तो ऑटोमेटिक सांस हमारे अंदर जा रही है। सेम यहां हमें प्रेशर करना है लो और यहां प्रेशर है हाई, तो चीज हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाएगी। तो ये हाई प्रेशर से किधर जाएगी? लो प्रेशर की। इस पाइप को सक्शन पाइप बोलते हैं। तो चीज हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाएगी, इस पाइप को सक्शन पाइप बोलते हैं। तो सक्शन पाइप में जो वाटर सक हो रहा है वो कैसे हो रहा है? ये देखो, इसमें मैकेनिज्म देखो इसकी। नहीं आया हो समझ में, वापस पूछ लो। अगर समझ में नहीं आया हो तो वापस पूछा जा सकता है, कोई टेंशन नहीं है, बता देंगे। पाइप में वाटर सक हो रहा है वो कैसे हो रहा है? ये देखो, इसमें मैकेनिज्म देखो। बोलो, समझ में, वापस पूछो। अगर समझ में नहीं आया हो तो वापस पूछा जा सकता है, कोई टेंशन नहीं, बता देंगे। ये जो वाटर, इतना ही वाटर लेंगे, जिससे यहाँ ये क्यों लगा रहे हैं? ये केवल इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि सक्शन पाइप में हमें प्रेशर क्रिएट करना है, लो प्रेशर क्रिएट हो जाए
उसके लिए अपन ऐसा सिस्टम यूज, एक वेंचुरी भी लगा देते हैं कभी कभी, जिससे क्या हो कि पानी नीचे से ऊपर खींचे, लो प्रेशर क्रिएट हो जाए, पानी वापस, ये पानी आएगा वापस यहाँ से होते हुए बाहर निकल जाएगा। इसका कुछ थोड़ा सा पानी अपन ने सक्शन के लिए काम में ले लिया। जो पानी डिलीवरी पाइप से बाहर जा रहा है उसमें से कुछ अपन ने पानी केवल यहाँ प्रेशर क्रिएट करने के लिए ले लिया। इसका कुछ थोड़ा सा पानी अपन ने सक्शन के लिए काम में ले लिया। क्योंकि क्या है, ये सेंट्रीफ्यूगल पंप होगा आपका, ये वाला पंप सेंट्रीफ्यूगल पंप होगा, तो यहाँ पूरा वही लगा होगा हर चीज, लेकिन अपन को यहाँ पर पानी खींचने के लिए सेंट्रीफ्यूगल एक्शन के साथ साथ ये नोजल भी लेनी पड़ रही है, ये नोजल भी लेनी पड़ रही है। इसे जनरली इंजेक्टर भी बोला जाता है, इस पूरे सिस्टम को, यहां से इस पूरे सिस्टम को इंजेक्टर भी बोला जाता है, इसको इंजेक्टर भी बोला जाता है। क्लियर है? ठीक है, तो पानी इस तरह से आने लगेगा। नहीं, ऐसा कोई कम ज्यादा की कोई बात नहीं है, बस थोड़ा सा छोटा पाइप लगा दो, नीचे छोटा पाइप लगा दो, डायामीटर कम तो होगा ही, छोटा पाइप लगा होता है, कम डायामीटर का होता है, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता उससे। नोजल है इंपॉर्टेंट बात, नोजल लगानी पड़ेगी पाइप के लास्ट में, डायामीटर कम तो होगा ही, छोटा पाइप लगा होता है, कम डायामीटर, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता। भाई बर्नौली इक्वेशन क्या होती है? P बाई रो जी V स्क्वायर बाई 2G प्लस जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यही होता है क्या सनी भाई? सनी भाई ये होती है बर्नौली इक्वेशन। तो जेड तो एक तरीके से जेड कांस्टेंट हो जाता है, जेड कांस्टेंट, जेड तो कोई तो मतलब P बाई रो जी प्लस वी स्क्वायर बाई 2G इक्वल टू कांस्टेंट। तो भाई अगर v क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो प्रेशर को कम होना पड़ेगा, तभी जाके कांस्टेंट रह पाएगा। बर्नौली का ये बर्नौली इक्वेशन ये होती है, जेड होता है एक डेटम हेड, डेटम हेड क्या है कि यहाँ से दोनों का हेड सेम है तो जेड तो सेम हो जाता है। तो भाई क्या है, p और वेलोसिटी में रिलेशन देखो, अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। तो आपका वेलोसिटी बढ़ रहा है, कंटिन्यूटी ने कहा कि एरिया कम करने पर वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ेगी तो वेलोसिटी एनर्जी बढ़ रही है। तो क्यों बढ़ रही है? क्योंकि प्रेशर एनर्जी कम हो रही है, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होती है। बर्नौली ने यही कहा था, बर्नौली ने यही कहा था जो मैंने बताया अभी। क्लियर? तो अब आगे बढ़ जाएं इस पे। तो पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट समझ लो। हाँ, एक और चीज, कभी कोई पूछे कि स्ट्रेनर क्या काम में आता है, तो स्ट्रेनर इम्प्योरिटीज को रिमूव करता है, इट रिमूव द इम्प्योरिटीज। अब वो इम्प्योरिटीज कुछ भी हो सकती है, डेब्रिस, कुछ पत्थर हो सकते हैं, मोटे छोटे मोटे पत्थर आ गए हों, मिट्टी आ गई हो भारी वाली, पतली मिट्टी तो निकल जाएगी, ठीक है, छन के कुछ मिट्टी तो निकलती ना, अपन पानी भी छानते हैं तो कुछ मिट्टी तो आ ही जाती है, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। इट रिमूव द इम्प्योरिटीज फ्रॉम वाटर। अब बात आता है कि फुट वॉल्व का क्या काम है। हाँ, फिल्टरिंग की तरह काम करेगा, यस, ये कह सकते हो आप, किसकी तरह काम करेगा? फिल्टर की तरह काम करेगा, बिल्कुल कह सकते हो। अब बात आती है कि ये है ना, ये फुट वॉल्व क्या काम आता है, ये फुट वॉल्व क्यों लगाया है, ये पूछ लेगा आपसे क्वेश्चन। तो थोड़ा सुनो मेरी बात को, थोड़ा मेरी बात को सुनो, ठीक है? क्या सुने सर?
मेरी बात को ध्यान से सुनो। ये फुटवॉल क्यों लगाया है कि जब हम पंप बंद कर देंगे, जब हमने पंप को क्या कर दिया, बंद कर दिया, पंप जैसे ही बंद अपन ने किया तो भाई जो यहाँ हेड क्रिएट हो रहा था, ये पानी जो ऊपर जा रहा था, क्या अब ऊपर जाएगा या खत्म हो जाएगा यहीं? बोलो बोलो भाई, ये पानी ऊपर क्यों जा रहा है? भाई आपका पंप चल रहा है, पंप चल रहा है तो पंप भी सक कर रहा है और ये भी सक करवा रहा है। अब मैंने पंप को बंद कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया, तो जो ये पानी ऊपर जा रहा था, ये पानी ऊपर जाएगा या रुक जाएगा? सर पानी रुक जाएगा। अरे संप यानी नीचे, ये पानी जहां भरा होता है ना, ये संप, संप यानी बॉटम, जहां पानी रहता है संप ये है, नीचे से पानी आता है उसको संप बोलते हैं भाई। ठीक है, तो सर ये जितना भी हेड क्रिएट हुआ था वो क्या हो जाएगा, खत्म, और खत्म हो जाएगा तो ग्रेविटी के कारण पानी वापस नीचे जाने लगेगा। बोलो यस या नो, बोलो यस या नो। कि सर अगर पंप को अपन ने बंद कर दिया, पंप को अपन ने अगर स्टॉप कर दिया, तो जो ये पानी ऊपर जा रहा था ये स्टॉप हो जाएगा और ग्रेविटी के कारण पानी वापस नीचे आएगा। जब ये पानी नीचे आएगा दोस्त, ये पानी अगर नीचे आ गया, पूरा पानी वापस यहां से होता हुआ वापस नीचे चला गया, तो यहां एयर, एयर ट्रैप हो जाती है। क्या हो जाएगी? एयर ट्रैप हो जाएगी। अगर यहाँ एयर ट्रैप हो गई, पानी तो सारा निकल गया, तो अब जो नीचे एयर थी वो एयर ऊपर आ गई। एयर तो आ सकती है, एयर तो खुली है, उड़ के ऊपर आ गई। एयर अगर ऊपर आ गई तो जब आप इसे वापस चलाओगे, जब इसे आप मोटर को वापस चलाओगे तो वो एयर को सक करेगी, एयर उठा देगी, तो एयर उठ जाएगा तो पानी नहीं आ पाएगा फिर वापस नीचे। तो इसलिए हमने क्या किया, फुटवॉल लगा दिया। ये करेगा क्या? फुटवॉल क्या करेगा, जब आप इस पंप को बंद करोगे तो ये फुटवॉल इस पानी को, जो ये पानी भरा हुआ था ना इसमें, इसको नीचे नहीं जाने देगा, तो ये हमेशा फुल ऑफ वाटर से भरा रहेगा। क्या करेगा, जब आप इस पंप को बंद करोगे तो ये फुटवॉल इस पानी को, जो ये पानी भरा हुआ था ना, बात समझ में आई? बात समझ में आई कि ये हमेशा पानी से भरा रहे, जिससे ये पंप एयर को उठा नहीं पाए। एयर उठ जाएगी, अगर एयर आ गई तो फिर पानी नहीं आ पाता है, ये आपने देखा होगा घरों में अक्सर। ये सिस्टम है यार, थोड़ा सा पाइप बड़ा छोटा कर सकते हो, कोई बड़ा नहीं है। डायग्राम में ऐसा मत जाओ कि सर बड़ा पाइप है छोटा पाइप है, थोड़ा सा चीजों के लॉजिक को समझो। ऐसा एग्जैक्ट ऐसा थोड़ी होता है भाई, तुम देखोगे तो बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। ये तो हमने मोटे मोटे जो एलिमेंट्स होते हैं जो काम में आते हैं उसके बारे में बात करते हैं। थोड़ा सा चीजों के लॉजिक को समझो। क्लियर है? तो ये पूरा का पूरा फुल ऑफ वाटर हमेशा भरा रहे, ये जिम्मेदारी किसकी है? फुटवॉल की है। ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी आपके फुटवॉल की है। आई होप सो इतनी बात समझ में आ गई होगी। आई होप इतनी बात इस इंजन के बारे में समझ में आ गई होगी, जेट इंजन के बारे में। जेट क्यों बोला? तो जेट केवल और केवल नोजल की वजह से बोला कि भाई कभी नाई की दुकान पे गए हो, कभी सेविंग बनाने गए हो, तो सेविंग बनाने गए हो तो पानी छिड़कता है तुम्हारे ऊपर, करता है ऐसे, वो तुम्हारे बालों के ऊपर पानी का क्या करता है? स्प्रे करता है। तो वो नोजल ही तो होती है भाई, उस नोजल में ये जेट ही तो है, जेट निकलेगा पानी का, पानी का एक जेट निकलता है, इसलिए हमें जेट इंजन बोलते हैं। नोजल यूज आ रही है क्या? बात समझ में आ रही है मेरी? क्यों, क्या कहा, क्यों कहा, एवरीथिंग। क्योंकि देखो यहाँ तो डिटेल में पढ़ाता हूँ मैं, तो मेरे आदत नहीं है छोटा मोटा ऊपर ऊपर से बढ़ाने का। फुसफुस, यस वही चीज, फुसफुस जो होती है, तो वो क्या है? नोजल ही है। देखना उसका ध्यान से, उसको ध्यान से देखो, उसका एरिया छोटा करके, ऐसे करके छोटा एरिया, और लास्ट में ना एक छोटा सा होल होगा, बड़ा होल नहीं होगा,
भैया बड़ा होल नहीं होगा, छोटा होल होगा, यही छोटा होल वेंचुरी मीटर में होता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो पंपिंग करने के लिए जेट पंप दो प्रिंसिपल को यूज करता है। कितने प्रिंसिपल को यूज कर रहा है? दो प्रिंसिपल को यूज कर रहा है। तो उस पर देख लो एक बार थोड़ी सी बात। तो पंपिंग करने के लिए आई थिंक सारा डायग्राम क्लियर समझ में आ गया होगा। कितने प्रिंसिपल को यूज कर रहा है? दो प्रिंसिपल को यूज कर रहा है। तो उस पर देख लो एक बार, ठीक है। सारा डायग्राम आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। तो ए जेट इंजन A jet engine is combinedly used two principle. A jet engine is combined use two principle. Two principle for pumping action. For pumping action. For pumping action. कितने प्रिंसिपल को काम करता है? दो प्रिंसिपल को काम करता है पंपिंग एक्शन में, है ना। एक होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप, दो प्रिंसिपल को काम करता है पंपिंग एक्शन में, है ना। एक होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप, एक तो जो लगा रखा है ना सेंट्रीफ्यूगल पंप, ये है सेंट्रीफ्यूगल पंप। और एक आपके पास जो नोजल वोजल का सिस्टम है, वो पूरा का पूरा सिस्टम यहाँ यूज करता है वो नोजल, है ना। इसे इंजेक्टर बोलते हैं ना, इंजेक्टर सिस्टम। और एक आपके पास जो नोजल वोजल का सिस्टम है, वो पूरा का जिसके अंदर आपके पास नोजल आ जाएगा, इंजेक्टर बोलते हैं ना, इंजेक्टर। व्हेन वेंचुरी मीटर होता तो वेंचुरी मीटर आ जाता। ये देख लो बस, इसमें ये आपके आ सकता है, तो इस चीज को आप देख लो। बताओ, आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, प्रिंसिपल देखते हैं। अब इसका इंट्रोडक्शन हो गया, अब इसका प्रिंसिपल। तो मुझे एक बात बताओ, आपसे क्वेश्चन पूछूं, प्रिंसिपल देखते हैं। देखो प्रिंसिपल समझना, मुझे एक बात बताओ कि जो जेट पंप होगा, इसमें जो जेट पंप होगा उसमें जो पाइप सिस्टम होगा वो क्या हमेशा पानी से भरा हुआ होगा या नहीं होगा? वो हमेशा पानी से भरा हुआ होगा या नहीं होगा? बताओ। जेट पंप होगा उसमें जो पाइप सिस्टम होगा, बताओ क्या हमेशा पानी से भरा हुआ होगा या नहीं होगा? कि जो पंप और जो पाइप सिस्टम होगा, क्या वो हमेशा पानी से भरा हुआ होगा या नहीं होगा? बताओ, बोलो। जो पंप और जो पाइप, बताओ बताओ, तुम्हें सब कुछ बता दिया मैंने। तो सर ये पानी से हमेशा भरा होगा, तो द पंप ऑलवेज, यस, द पंप and pipe system, the pump and pipe system is always full of water. ऑलवेज किससे होगा? फुल ऑफ वाटर से रहेगा। अब एक बात समझना आगे, जो ये वाला पंप है इसमें वही सेंट्रीफ्यूगल पंप होगा भाई। इसमें ये पंप सेंट्रीफ्यूगल पंप है, जाके पढ़ लेना, मैंने पढ़ा दिया। ये सेंट्रीफ्यूगल पंप होगा। इंपेलर क्या करेगा? इंपेलर घूमेगा
और सेंट्रीफ्यूगल एक्शन क्रिएट करेगा और पानी को लेके आएगा। पहला काम, पानी को लेके बाहर बाहर फेंकेगा। पानी को लेके किधर फेंकेगा? बाहर फेंकेगा। तो ये वाली लाइन लिख लो, एक और एक लाइन ये लिख लो, एक पॉइंट ये समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट और समझो, दूसरा पॉइंट और लिख लो इसमें। क्या कि लिख लो, द वाटर इन द पंप इम्पेलर, द वाटर in the pump impeller, thrown out outside, ये जो इम्पेलर होगा इसमें, यहाँ ये जो पानी से भरा होगा, ये पानी को बाहर फेंकेगा। ठीक है, द वाटर इन द पंप इम्पेलर थ्रोन आउट outside by the veins of impeller, by the veins of impeller, by the veins of impeller। ये बात आपके समझ में आ गई होगी, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आ जाओ अगला पॉइंट, ध्यान से समझना कि जो ये इंजेक्टर सिस्टम है, इस इंजेक्टर सिस्टम में एक नोजल है, एक वेंचुरी है, दिखा नहीं रहा, वेंचुरी होती है, एक नोजल होता है, एक वेंचुरी होती है। वो यहाँ क्या क्रिएट करेगी? लो प्रेशर यानी वैक्यूम क्रिएट करेगी। लो प्रेशर का मतलब क्या है? वैक्यूम क्रिएट करेगी। अगर यहाँ वैक्यूम यानी लो प्रेशर होगा तो पानी नीचे से खिंच के आने लगेगा। यही बात मैंने आपको समझाई है, तो मैं वही लिख रहा हूँ। दूसरा, पहला इसका काम बता दिया, अब मैं इंजेक्टर का काम बता देता हूँ। किसका काम बता देता हूँ? इंजेक्टर का काम बता देता हूँ। तो लिख लो, इन द इंजेक्टर, इन द इंजेक्टर, नोजल एंड वेंचुरी मीटर, create the vacuum, create the vacuum, vacuum यानी लो प्रेशर, वैक्यूम यानी लो प्रेशर। इन द इंजेक्टर, इंजेक्टर में नोजल और वेंचुरी मीटर क्या क्रिएट करेंगे? वो एक वैक्यूम क्रिएट करेंगे। तो वैक्यूम क्रिएट होगा तो वाटर क्या होगा? कुएं से वाटर बाहर निकलेगा। क्रिएट द वैक्यूम, सो ड्यू टू दिस, drawn the water from wells, कुओं से पानी निकलने लगेगा। बोलो, यहां तक कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दो, यहां तक कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दो। कोई दिक्कत नहीं है? अब देखो कितना करना है, वो नोजल की साइज, वेंचुरी मीटर की साइज, इन पर डिपेंड करता है। मोटी मोटी चीजें, सारी चीजें देख लो, बस मोटा मोटा सारी चीजें इसका देख लो कि सारी की सारी बातें अपन को पता रहनी चाहिए। सारी की सारी बातें मैंने यहाँ लिख दी है कि किसका काम क्या है। ये प्रिंसिपल हो गया इसका। स्ट्रेनर क्या काम करता है ये लिख लो, स्ट्रेनर क्या काम करता है वो लिख लो। मैंने ऐसे लिखा दिया पर एक और बार लिखा देता हूँ। स्ट्रेनर क्या काम करता है ये लिखो। स्ट्रेनर क्या काम करता है? इट इज अ डिवाइस। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट ये भाई समझाया तो था। सेकंड पॉइंट ये, सेकंड पॉइंट ये है कि जो ये नोजल है ना, इस नोजल और यहाँ वेंचुरी मीटर जैसा सिस्टम होता है। नोजल और वेंचुरी मीटर को हम इंजेक्टर सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंजेक्टर सिस्टम। इसका काम क्या है? इंजेक्टर सिस्टम का काम यह है कि यहाँ प्रेशर को लो करना। लो का मतलब होता है वैक्यूम क्रिएट करना। यहाँ लो प्रेशर हो जाएगा, नीचे हाई प्रेशर हो जाएगा, तो पानी कुओं से ऊपर चढ़ने लगेगा। ये लिखा है सेकंड पॉइंट में।
पानी कुओं से ऊपर चढ़ने लगेगा। का मतलब होता है वैक्यूम क्रिएट करना। बात समझ में आ रही? पानी कुएं से क्या करने लगेगा? चढ़ने लगेगा। ये लिखा है सेकंड में। स्ट्रेनर, स्ट्रेनर क्या काम आएगा? पानी कुओं से ऊपर चढ़ने लगेगा। इट रिमूव द, बात समझ में आ रही? पानी कुएं से क्या करने लगेगा? चढ़ने लगेगा। ये लिखा है स्ट्रेनर। इम्प्यूरिटीज क्या काम आएगा? लाइक डेब्रिस, ठीक है। इसके बाद फुटबॉल, फुटबॉल क्या करेगा? तो फुटबॉल एक काम करेगा ड्यूरिंग द, ड्यूरिंग द ऑफ ऑफ द पंप, ड्यूरिंग द स्विच ऑफ ऑफ द पंप, during the switch off of the pump, it maintain the, it maintain the full of water in pipe system. ठीक है, तो ये सारा का सारा हो गया। तो आज की क्लास इतना ही करेंगे, लगभग पूरा खत्म हो चुका है। एप्लीकेशन मैंने कल पढ़ाई दिए थे इसके सारे। आज के लिए इतना ही। कल लास्ट क्लास होगी इसकी, और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा पूरा। उसके बाद में आपको आईसी इंजन पूरा करवाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दोस्तों। कोई डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके डाल देना, हम उसका सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं कल। आज के लिए इतना ही, थोड़ा गले में दर्द भी है इसलिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके डाल देना, हम उसका सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं कल। आज के लिए इतना ही, थोड़ा गले में दर्द भी है इसलिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।